Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Who am I? ये सवाल कब से हमें परेशान कर रहा था और हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। लगता था कि कितना मुश्किल जवाब होगा, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे सफ़र में हमने ये जाना कि जवाब इतना मुश्किल नहीं था। एक सिंपल सा आंसर था और अभी भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे राज हैं जो खुलते जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान, इतना साधारण, इतना सादा है आंसर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक नाम नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो आत्मा जो 3 प्रारूप है, जिसके एक एनर्जी है जो 3 रूपों में काम करती है। जब वो कोई थॉट जनरेट करती है तो वो माइंड होती है, जब डिसीजन लेती है तो वो बुद्धि या इंटेलेक्ट होती है, और जब कोई कर्म होता है, वो जो थॉट जनरेट होने के बाद डिसीजन लिया और कर्म हुआ, तो उसका इंप्रेशन उसी आत्मा में स्टोर होता है और संस्कार बनता है। यहाँ तक हमारा सफ़र पहुँचा है। अभी इन तीनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में और बात करना ज़रूरी है, और इस पर बातचीत करने के लिए इस पूरे सफ़र की हम सफ़र ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ये बात क्लियर होती जा रही है, और सबसे बड़ी बात हमने शुरू में ही कही थी कि इंटेलेक्चुअली समझ लेना, राइट। लॉजिकली समझ लेना आसान होता है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे, उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम उसे मानने को तैयार नहीं होंगे। आज हम मन को, हम बुद्धि को, जैसा कि आपने कहा था, और संस्कारों को मानते हैं, स्वीकारते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। राइट। तो सोल को भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि यही तो वो है। हमने उस सबको, अगर आपने देखा आज तक हम जहाँ भी पढ़ते या सुनते थे, माइंड बॉडी सोल, एवरी कॉन्फ्रेंस वी अटेंडेड इट यूज्ड टू बी माइंड बॉडी सोल। तो हर जगह इनग्रेन्ड कर दिया था, बाहर बाहर जैसे एक वो इम्प्रेशन फीड कर दिया था, माइंड सेपरेट, सोल सेपरेट। तो देन वो कंफ्यूजन बढ़ता गया कि आखिर मन क्या है, आखिर आत्मा क्या है, और उस सब प्रोसेस में मैं कौन हूँ वो फिर से फॉरगॉटन था, वो तो पहुंचा ही नहीं। तो राजयोग में सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ये सिंपल आंसर मिल जाता है कि ये बहुत कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री नहीं है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। मैं एक एनर्जी हूँ, द पावर विच रन्स दिस बॉडी, द पावर विच मूव्स थ्रू दिस बॉडी, द पावर विच एक्सप्रेसेस थ्रू दिस बॉडी। ये मैं आत्मा हूँ, मैं ये सारा दिन ये काम कर रही हूँ कि इट्स द लाइफ फोर्स। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा। तो ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन ह्यूमस शब्द से निकलता है, मिट्टी। तो 5 तत्वों का जो 5 बना। तत्वों का शरीर। तो ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग, दैट एनर्जी। तो मैं ये 2 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हूँ। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर हाँ, सकते। यहाँ हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि चाहे हम माइंड कहें, चाहे हम बुद्धि कहें, चाहे हम संस्कार कहें, अगर ये शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा है, लेकिन आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो लाइक ड्राइवर है, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी चला नहीं सकता है। इट्स लाइक दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, और मैं आत्मा वो म्यूजिशियन हूँ। तो चाहे मैं कितना भी अच्छा म्यूजिशियन हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बिना आई कांट प्ले। एंड चाहे मैं कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ, म्यूजिशियन के बिना आई Nothing कैन can नॉट प्ले। happen. सो इट्स 2 थिंग्स वर्किंग टुगेदर। तो मैं आत्मा हूँ, ये हमने देखा कि, और सारा दिन सिर्फ ये समझना नहीं है, लेकिन इस स्मृति से चलना है कि मैं शक्ति हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ, और मेरा रहने का स्थान, we saw where I stay, because I need to know everything about myself now. मुझे आत्मा के बारे में सब नॉलेज चाहिए मुझे, क्योंकि इस बारे में भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि आत्मा आखिर है कहाँ। है कहाँ। नो, आपने बहुत क्लैरिटी से हमें बताया था। कैन वी हैव इट अगेन? या एक रिकैप करते हैं। कि द सीट ऑफ द सोल, अगर हम यहाँ से सेंटर में एक लाइन डालें, ऊपर से एक लाइन डालें, where they both intersect, it's the function of the soul is between this region, between the thalamus, hypothalamus, pituitary gland and pineal gland। ये 4 के बीच में एक छोटा सा रीजन है जिसको सीट ऑफ द सोल कहते हैं। एंड मैं आत्मा वहाँ पर विराजमान हूँ, और वहाँ से मैं थॉट एनर्जी के द्वारा ब्रेन से कनेक्ट करती हूँ। आई सेंड द थॉट टू द ब्रेन, सो दैट्स द इम्पल्स। जैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, तो बाय द सोल सेंड्स अ थॉट, सो दैट इज एन इम्पल्स विच इज सेंट टू द ब्रेन। बाकी सारा काम फिर उसके बाद हो जाता है कि ब्रेन उसको प्रोसेस कर देगा एंड सेंड्स अ सिग्नल टू द बॉडी, और एक्शन होगा। यहाँ एक बात मैं ये जानना चाहूँगी कि
जब थॉट जनरेट हुआ, दैट्स एन इम्पल्स यू सेड, वो एक इलेक्ट्रिकल, अगर वो थॉट जो भी एक पावर है, इलेक्ट्रिकल नहीं, आई वाज कंपेयरिंग इट कि जैसे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स so एक इम्पल्स गई वहाँ पे ब्रेन तक, उसके बीच में जो बुद्धि का काम था डिसीजन लेना कि कौन सा थॉट जाएगा, राइट, उसके बाद उसके होते हुए वो जा राइट, तो पहुंचेगा। बुद्धि एक फिल्टर की तरह बन जाती है। हाँ, ओके। यू नो, बुद्धि इज लाइक अ फिल्टर। जैसे हमने पिछली बार देखा कि 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थिंकिंग फैकल्टी, सोचने का काम करती है, कुछ भी सोच सकती है, बहुत दूर तक जा सकती है, पिछले कुछ अनुभव हैं उनको सोच सकती है, भविष्य के बारे में भी सोच सकती है, यहाँ बैठे चांद के बारे में सोच सकती है, समुद्र की गहराई में जा सकती है, एवरीवेयर। पावर ऑफ द माइंड, सो दैट इज द थिंकिंग फैकल्टी। दूसरी फैकल्टी बुद्धि, परखना, निर्णय लेना, समझना, समझकर फिर कर्म में लाना। तो इसलिए हम कहते हैं सोच समझकर फिर करना। माइंड क्रिएट्स द थॉट, इंटेलेक्ट डिसाइड्स एंड देन कम्स इनटू एक्शन। थर्ड फैकल्टी संस्कार, कि जो हम कर्म करते हैं उसका इम्प्रेशन बनता है, और जो सारी इंफॉर्मेशन सारा दिन हमें बाहर से मिल रही है सारे कर्म इंद्रियों द्वारा, वो भी अंदर जाकर स्टोर होती रहती है। तो वो हर एक इंफॉर्मेशन जो अंदर फीड हो रही है वो एक इम्प्रेशन के रूप में स्टोर होती जाती है। तो द संस्कार्स, दैट इज द सोल, इज एन आर्काइव ऑफ all the impressions, you know, all the impressions that I'm carrying. So basically that's the personality I am. मैं इस तरह का इंसान हूँ, you know, it's a total sum total of all the impressions जो सारे मेरे ऊपर उसी बनते में गए हैबिट हैं। फॉर्मिंग की जो बात थी, हैबिट, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स, अगेन यू नो उन्हीं से हमारे, क्योंकि हमने कहा था कि थॉट जो जनरेट होता है वो बिलीफ से होता है। एब्सोल्युटली। तो हर इम्प्रेशन जो जाएगा उसके ऊपर, तो वो या तो मेरे पुराने संस्कार को और पक्का कर देगा या वो एक नया संस्कार क्रिएट करता जाएगा। तो ये एक साइकिल में काम करते जाता है। अब क्या होगा, जो संस्कार बना हुआ होगा, इम्प्रेशन होगा, उसके आधार से थॉट्स क्रिएट होंगे, राइट। फिर बुद्धि उसको इवैल्यूएट करेगी, वो कर्म में आएगा, फिर एक इम्प्रेशन बनेगा। अब वो इम्प्रेशन क्या करेगा, या तो नया संस्कार क्रिएट कर देगा, या पुराने हुए बने हुए संस्कार को और पक्का कर देगा, या फिर पुराने संस्कार को खत्म कर देगा, नेगेट कर, you know, I create a new sanskar this time. तो it can finish off one of my old sanskars. वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे एब्सोल्युटली इम्प्रेशंस ही तो है ना सारे। तो जब नए इम्प्रेशंस बनते जाएंगे तो पुराने इम्प्रेशंस हटते जाएंगे। जैसे कई बार होता है, ओरिजिनली आई वाज वेरी पीसफुल, लेकिन कई बार जैसे लोग कहते हैं वातावरण ऐसा बना, परिस्थितियां ऐसे बनी, गुस्सा करते गए। हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं जो इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं। इम्प्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन, कैटेगराइज या ब्रॉडली। एक जो कई संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक, यू नो, इनके घर में ये आदत है, ये इनकी आदत बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह है। तो कुछ आदतें हमें जेनेटिकली मिल जाती, कुछ संस्कार हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यू नो, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डेथ मीन्स कि ये शरीर फिनिश हो गया, आत्मा तो यही है, आत्मा नहीं फिनिश, ना जली, ना मरी, ना दबाया, ना दफनाया। अब ये क्या करेगी, तो ये आत्मा अपना नया शरीर धारण कर लेती है। दैट मीन्स इस शरीर से निकली, नया शरीर धारण किया। जब इस शरीर में थी, संस्कार बने, इम्प्रेशंस रिकॉर्ड हो गए, अब टाइम आया इस शरीर को छोड़ने का, यहाँ से निकली, नेक्स्ट शरीर ऑलरेडी उसके लिए रेडी है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में जब वो शरीर होता है तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर लेती है, एंड दैट इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स। तो जो इम्प्रेशंस मैंने यहाँ कैरी किए वो ऑटोमेटिकली उस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गए। और ये एक बहुत डोमिनेंट पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ आवर संस्कार्स आर व्हाट वी कैरी फ्रॉम आवर पास्ट बर्थ। We continue to carry birth after birth. Yes. all the impressions which we, okay. Everything. It's just that कि वो submerged होते जाते हैं, लेकिन वो है,
वो है। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं एकदम से पता नहीं कैसे ये थॉट आ गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, या सपने में पता नहीं वो कैसे थॉट्स आ रहे थे। दोज थॉट्स आर ऑल विच कम आउट ऑफ दीज इम्प्रेशंस जो सारे रिकॉर्डेड है। तो पास्ट बर्थ संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक घर में देखें, 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, सेम पेरेंट्स, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोनों जिस बैकग्राउंड से आए हैं वो 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। तीसरे प्रकार के संस्कार है एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, जिस तरह के स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स, एज द फ्रेंड्स सो विल बी द पर्सनालिटी। तो एनवायरनमेंट। फोर्थ टाइप ऑफ संस्कार विल पावर। अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार। कोई हमारा बहुत कड़ा संस्कार है, लेट्स से झूठ बोलने का संस्कार है, इट कुड बी जेनेटिक और इट कुड बी फ्रॉम द पास्ट बर्थ, बट इफ इट इज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ पेन एवरी टाइम एंड आई से चाहे कुछ भी हो जाए, आज से झूठ नहीं पेन बोलूंगी। किसको हो रहा है? अगेन व्हेन वी टॉक द अबाउट सोल, पेन, दिस इज बॉडी, दर्द एंड दुख। हाँ, तो दुख जो है वो सोल आत्मा को एहसास कर फीलिंग ना, दैट्स व्हाट वी सेड, फीलिंग, डिजायर्स, इमोशंस, थॉट्स। अगेन दैट्स अ थॉट आल्सो, दैट्स अ थॉट। Absolutely, that's thoughts. Okay. Yes. So it's not physical, it's a feeling. It's an experience. I'm experiencing pain. It's not physical. And now what is willpower? Again that's an energy. Right. तो विल पावर से क्या होगा? अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज से झूठ नहीं बोलना, कैन यू डू इट? My decision, yeah. विल पावर, राइट? तो क्या होगा? झूठ बोलने का संस्कार था, लेकिन आज से सच बोलने का संस्कार क्रिएट कर दिया। ये मैंने अपने इंटेलेक्ट से किया। विल डिसीजन मेकिंग। यस, आई हैव डिसाइडेड कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से झूठ नहीं बोलना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक नया थॉट क्रिएट करके, एक नई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंटेलेक्ट को अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है, हम उसको समझ लेते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि अब मुझे ऐसा करना है, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जो हम कर्म करेंगे उसमें हम सच बोलेंगे। इम्प्रेशन बना सच बोलने का, बहुत सारे इम्प्रेशंस हैं झूठ बोलने के, और एक अभी नया इम्प्रेशन बना सच बोलने का। नेक्स्ट टाइम परिस्थिति आई, फिर चॉइस हो सकता है। फिर चॉइस है। सो दैट इज वेयर विल पावर कम्स इनटू प्ले। सो फोर्थ संस्कार इज विल पावर, एंड फिफ्थ टाइप ऑफ संस्कार इज मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। जो 3 संस्कार है। नो, अच्छा, ओरिजिनल संस्कार। पास्ट बर्थ हो गया, जेनेटिक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, विल पावर हो गया। माता पिता से मिले, पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड किए, वायुमंडल से बने और अपनी विल पावर से क्रिएट किया। एंड फिफ्थ ओरिजिनल, मुझ आत्मा की सही पहचान, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या। मतलब ये सब चारों प्रकार के संस्कार तो बने ना, कर्म करने से बने, माता पिता से मिले, स्कूल से मिले, एनवायरनमेंट से बने, लेकिन व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हेन ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी, व्हाट वाज दैट? तो वो अगर हम अपने आप से पूछे, हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो क्या आंसर निकलता है? हैप्पीनेस। हर एक को चाहिए। और क्या चाहिए? पीस। एवरीबडी वांट्स दिस। लव। Why do we want this? Because this is the original sanskar of the soul. Peace is my original nature. Love is my original nature. And that's why I am, because I can't find it today in my expression, I'm looking for it. But what I have started doing, I've started looking for it outside. है वो मेरी अपनी चीज़, मेरी अपनी प्रॉपर्टी, और मैं उसको बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं। तो हमने अपने अनुभव में देखा कि 7 ओरिजिनल संस्कार आत्मा के आते हैं। शांति, सुख, कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता। सिंपल टेस्ट तो यही है कि मुझे कंफर्टेबल क्या लगता है। एक्चुअली आई डोंट लाइक, कितना भी गुस्सा कर लो सारा दिन, शांति चाहिए। तो शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मुझे हर एक से प्यार चाहिए हर एक से, लेकिन चाहिए क्या? प्यार चाहिए। तो प्रेम मेरा ओरिजिनल संस्कार है। शक्ति, विल पावर, शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमजोर आत्मा नहीं हूँ, तो शक्ति मेरा संस्कार है। ज्ञान, नॉलेज ऑफ
who am I? इसीलिए we are all asking that कि who am I? Because that answer I was not getting. तो मैं बार-बार अपने आप से पूछती हूँ who am I? Why am I here? It means answer is somewhere deep because of Absolutely, संस्कार. it is. इसीलिए हमें आज दिन तक कहा ना कि अपने आप सोचो, अपने आप आंसर निकल आए. तलाशो अंदर तलाशो, हाँ. लेकिन वो ऊपर के इतने सारे लेयर्स थे इम्प्रेशंस के कि वो नीचे से जो ओरिजिनल था उसको निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था. लेकिन ज्ञान मेरा अपना संस्कार है. प्योरिटी, पवित्रता. आई एम अ प्योर सोल, एब्सोल्युटली प्योर स्पॉटलेस कॉन्शियसनेस एंड आनंद, ब्लिस जो कि हमने शायद बहुत समय से एक्सपीरियंस भी नहीं किया है. इट्स ब्लिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख. इस इंद्रियों का सुख ने एक आंतरिक जो सुख है, तो ब्लिस, तो शांति. हर एक जैसे जैसे हम कहते जाते हैं इन शब्दों को, हम उसको महसूस करने की कोशिश करें. जैसे हम एक बार सिर्फ सोचते भी है ना, तो आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. तो दैट थॉट इटसेल्फ It's good. मैं गुस्से वाला हूँ. No. I don't want that, I'm not even You interested. see, the thought itself makes me feel different because we know thought leads to feeling. So the right kind of thought will create the right kind of feeling. Even if when we say that, मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, अंदर somewhere we are ashamed about it. Yes, we know because we are not comfortable. See, it's not about कि दूसरे क्या कहते हैं कि ये right है या wrong है. चाहे हम सामने बाहर वालों के लिए justify कर दें कि नहीं मुझे गुस्सा करना चाहिए था, अंदर I'm not comfortable. It creates a whole lot of uneasiness inside because energy gets disturbed. वो जो इक्विलिब्रियम, जो नेचुरल स्टेट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो मैं एक शुद्ध पवित्र कॉन्शियंट एनर्जी. नाउ दिस इज नॉलेज. ये मेरी असली पहचान है. सिर्फ मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ. जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं कैसी आत्मा हूँ, तो मेरा बिहेवियर वैसा ऑटोमेटिकली होना चलेगा. जो हम एक दूसरे को ग्रीट भी यहाँ करते हैं, हम कहते हैं ओम शांति. ओम शांति इज नॉट अ मंत्र, इट्स अ मीनिंग. ओम अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ. तो एवरी टाइम वी आर सेइंग ओम शांति टू ईच अदर, इट्स रिमाइंडिंग माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन आई एम अ पीसफुल सोल. And you're also a peaceful soul. Yes. So it's more first about reminding myself, and automatically then that vibration will get transmitted to you. So whenever we say Om Shanti, it should not be just Om Shanti like a word, but uska embodiment. कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. Because हम इतना body consciousness में हैं, इतना वो बाहर के labels में हम छिपे हुए हैं कि वो भूल जाता है. तो ये greeting भी हमें बार बार याद दिलाता है. तो 5 type of संस्कार्स: genetic, past birth, environment, willpower, original संस्कार्स. अब जो संस्कार डोमिनेटिंग होगा, वो थॉट क्रिएट करेगा, वो इंटेलेक्ट उस पर डिसीजन देगी, वो कर्म में आ जाएगा. यहाँ एक बात आपने कही कि जो ओरिजिनल संस्कार है वो 7 तरह के हैं. अवेयरनेस क्रिएट्स ब्लिस. राइट. ये हम सुनते आ रहे हैं. आई थिंक बट इट बिकम्स वेरी क्लियर नाउ कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. मुझे शांति बाहर नहीं चाहिए. Ironically we kept looking for it all over the world. We spent lot of money. हमने conferences कर दी, world conferences कि peace कैसे हो. And it's just that I am a peaceful soul. And that's when we realized कि happiness, all that we've been discussing till now, happiness, peace, ये बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है. ये मेरी अपनी ओरिजिनल नेचर है, which I have forgotten. तो यहाँ मैं जानना चाहती हूँ, जो ओरिजिनल हमारे संस्कार हैं, जो 7 संस्कार की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो जो और संस्कार या और इम्प्रेशन बन रहे हैं, वो उन ओरिजिनल संस्कारों को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते उनको. हाँ, वो सब है. इट इज़ लाइक लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स. जो फर्स्ट जन्म मुझ आत्मा ने लिया, जब फर्स्ट कॉस्ट्यूम लिया, तो इट वाज ओनली ओरिजिनल संस्कार. ओनली ओरिजिनल संस्कार. लेकिन वही करते करते चॉइस थी, ऐसा करूँ या ऐसा करूँ, तो कई बार बुद्धि ने दूसरा वाला डिसीजन लिया. चॉइस हमें दी क्यों? इट्स लाइक योर चिल्ड्रन. आप उनको सब कुछ दे सकते हो, फाइनली चॉइस आप उनको देते हो कि उन्हें क्या करना है. तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया
समझ भी दी, लेकिन हमारा कर्म हम खुद चूज करते हैं, तो फिर ये हमारा संस्कार फिर मॉडिफाई होता जाएगा। तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जिससे ये ओरिजिनल संस्कार, मेडिटेशन हम कहते हैं ना आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाती है। एक तो माइंड थॉट्स क्रिएट करता है। आजकल हमारा मन नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करता है। मेडिटेशन से हम पॉजिटिव थॉट्स शुरू कर देते हैं। बुद्धि कमज़ोर हो गई है, राइट और रॉन्ग के बीच डिसाइड नहीं कर पाती। मेडिटेशन बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, विल पावर को बढ़ा देता है, और संस्कार जो ओरिजिनल संस्कार है, जो मर्ज हो चुके हैं, डिलीट नहीं हुए हैं, मर्ज हो चुके हैं, उसको वापस इमर्ज करता जाता है। मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, हाउ डज इट रियली वर्क ऑन ऑल दीज थ्री फैकल्टीज? राइट, एक्चुअल सेंस में कैसे काम करता है? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये तीनों फैकल्टीज पर काम करते हैं। मन संकल्प करता है, बुद्धि समझ लेती है उसको और उसका चित्र भी बनाती है, विजुअलाइजेशन पावर। जैसे अगर हमने अभी संकल्प किया घर, तो तुरंत आपको अपना घर दिखाई देगा। इसी तरह जब हम कहते हैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति, अब वो शक्ति है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हम कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी के बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ज्योति स्वरूप, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट आई कैन गिव, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, एंड देन आई एक्सपीरियंस इट। जैसे आपने कहा घर, अगर हमने सोचा, मन ने संकल्प किया घर, बुद्धि ने उसका चित्र देखा, एंड बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी कंफर्टेबल, इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द कंफर्ट सिटिंग हियर। तो अभी हम इसको करके देखते हैं कि हम कुछ संकल्पों को लेते जाएंगे। आप ध्यान से उसको सुनते जाएंगे, रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको सुनते सुनते उसका चित्र साथ साथ बनाएंगे, विजुअलाइज करते और यही विजुअलाइज करते हाँ, विजुअलाइज करते, और फिर उसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे। और इसको फिर हर रोज़ सुबह शाम 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करें, और फिर सारा दिन में उसको याद रख के अपने स्वरूप में लाएं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस लेग बैठना है, आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे। आईज कैन बी ओपन्ड, कैन बी क्लोज्ड। राजयोग मेडिटेशन में हम आंखें खोल कर ही बैठते हैं, क्योंकि ये हमें सारा दिन करना है। एंड इट्स नथिंग टू डू विद दीज आईज। ये आंखें कोई काम नहीं कर रही हैं, ये एक आंतरिक यात्रा है, इंटरनल जर्नी। तो उसके लिए ये आंखों को बंद करना ज़रूरी नहीं है। खुले रख कर अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर चलते फिरते, काम करते, जॉब करते, सब कुछ करते हुए ये इंटरनल जर्नी साथ साथ अंदर चलती रहे। सो वी जस्ट प्रैक्टिस टू डू इट विद आवर आईज ओपन, बट वट एवर इज़ कंफर्टेबल। प्रैक्टिस करेंगे तो आंखें खोल कर भी करना बहुत ईजी हो जाएगा। वी शुड स्टार्ट, बिकॉज अगर हम स्टार्ट ही नहीं करते तो वो प्रैक्टिस नहीं बनती है। कुछ क्षणों के लिए बाह्य सभी बातों से भूलते हुए आसपास की जितनी भी आवाजें हैं, सबसे ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर आ जाइए, जैसे कि बस सिर्फ आप ही हैं, आपके चारों ओर और कुछ भी नहीं है। शरीर के एक एक अंग से ध्यान को हटाते हुए धीरे 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 भ्रिकुटी के बीच आ जाइए, सेंटर ऑफ द फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज, और अपने आप को देखिए, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, इस भ्रिकुटी के बीच विराजमान, इस शरीर की मालिक हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी,
ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। एक क्षण के लिए अपने आप को अपने ऑफिस में ले जाइए या अपने घर में उन लोगों के सामने ले जाइए जिनके साथ काम करते हुए आपको कभी कभी पहले गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ जाता था, पहले आता था, अब नहीं आएगा। उनके सामने जाकर खड़े हो जाइए, देखें उनको, वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन आप बदल चुके हैं। आप इस स्मृति में खड़े हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। शांति के वाइब्रेशंस आपसे निकलकर उस आत्मा तक पहुँच रहे हैं। ओम शांति। Wonderful. I think this is one of the most enlightening experiences. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अगर आप भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आप महसूस कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, या कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इसी के साथ अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन हर बार की तरह यही आपसे वादा करते हैं और यही दुआ भी करते हैं कि जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, जो तलाश हमारी ख़त्म होती नज़र आ रही है, उसे यूँ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अल्टीमेटली एंड तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहेगा। अगली कड़ी में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti Om।